हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिटेल से कवर करने वाले हैं। इसमें मैंने सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने बौद्ध धर्म को डिटेल से पढ़ा है। यदि आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सारनाथ में। दोस्तों, सारनाथ जो है वो उत्तर प्रदेश में एक जगह है। यहाँ पर गौतम बुद्ध ने 5 भिक्षुओं के समूह को अपना पहला उपदेश दिया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उनके गृह त्याग को। दोस्तों, जब 29 वर्ष की आयु में बुद्ध ने अपना गृह त्याग किया तो इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण कहा गया। तो उनके गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? देखिए, यह जो प्रश्न है वो 2021 में एसएससी में पूछा गया है कि गौतम बुद्ध की जो मां है वो किस वंश से संबंधित थी। तो इसका सही उत्तर होगा कोलीय वंश से। और गौतम बुद्ध की जो मां थी उनका नाम क्या था? महामाया। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से यह सूचना मिलती है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अशोक के अभिलेख से। दोस्तों, अशोक के एक अभिलेख से हमें यह जानकारी मिलती है कि जो बुद्ध है उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महापरिनिर्वाण का मतलब होता है इनकी मृत्यु। जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई तो इसको क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। तो यहाँ पर हमारा पांचवा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण मतलब इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कुशीनगर में। कुशीनगर जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आपको ये लोकेशन जो है वो भी याद रखना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो सीधी सी बात है, यहाँ पे ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसको दिया था, अपना अंतिम शिष्य किसको बनाया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सुभद्र को। दोस्तों, कुशीनगर में सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया, अपना अंतिम शिष्य बनाया और इसके बाद गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। तो अच्छे से याद रखिएगा, अपना अंतिम उपदेश किसको दिया था? सुभद्र को। और सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था दोस्तों? सारनाथ में 5 भिक्षुओं के समूह को। तो दोनों बातें आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, श्रावस्ती में। देखिए दोस्तों, श्रावस्ती में बुद्ध ने अपनी जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई। इसके बाद में वो कुशीनगर जाते हैं और वहां पर इनकी मृत्यु हो जाती है। ये सब हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा, सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि श्रावस्ती में ही दोस्तों बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे और श्रावस्ती में ही सर्वाधिक समय तक बुद्ध रहे थे। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 8वां प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, महाकश्यप द्वारा। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो प्रथम बौद्ध संगीति थी ना, वो आयोजित हुई थी कहाँ पर? राजगृह में। और उस समय शासक था अजातशत्रु। और प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी महाकश्यप द्वारा। और इसका आयोजन हुआ था 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो ये बातें आपको अच्छे से याद रखना है। जब प्रथम बौद्ध संगीति का जब आयोजन हुआ था दोस्तों, तो इस दौरान सुत्त पीटक और विनय पीटक नामक ग्रंथों की रचना हुई थी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कनिष्क के शासनकाल में। दोस्तों, जो चौथी बौद्ध संगीति है उसका आयोजन कश्मीर में किया गया था और उस समय शासनकाल था कनिष्क का। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 10वां प्रश्न है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वसुमित्र द्वारा। जब चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ दोस्तों, ठीक है, कश्मीर में इसका आयोजन हुआ था,
तो उस समय इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? वसुमित्र द्वारा। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उन्होंने वैदिक धर्म को स्वीकार किया था। देखिए महात्मा बुद्ध ने वैदिक धर्मों और वैदिक साहित्य को अस्वीकार कर दिया था, ठीक है, उनकी आलोचना भी की थी। तो ये वाला जो पॉइंट है वो गलत है। बाकी सारे पॉइंट सही हैं। इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, तो ये सही है। इन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था, तो ये भी सही है। और इन्होंने 4 आर्य सत्य के जो सिद्धांत है ना वो दिए थे, तो ये भी सही है। एक ही गलत है, ऑप्शन सी, इन्होंने वैदिक धर्म को स्वीकार किया था। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म से। देखिए त्रिपिटक में क्या क्या शामिल है? 3 ग्रंथ शामिल है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक और जो विनय पिटक है ना, उसका संकलन किया गया था दोस्तों प्रथम बौद्ध संगति में, ठीक है, अजातशत्रु का उस समय शासनकाल था। और अभिधम्म पिटक जो तीसरा ग्रंथ था ना, उसका संकलन किया गया था पाटलिपुत्र में, और उस समय शासनकाल था अशोक का। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। बाकी हम सब कुछ डिटेल से पढ़ चुके हैं, जो हमने पूरी वीडियो में लगभग 27 मिनट में कवर किया है। यदि आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, आपके सारे फैक्ट कवर हो जाएंगे। अगला है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विनय पिटक में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो भी प्रश्न को शामिल किया है वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। जैसे ये वाला जो प्रश्न है ना, वो बीपीएससी में 2022 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था? मतलब जब बुद्ध जीवित थे ना, उसी दौरान वो बुद्ध को हटाकर संघ का प्रमुख बनना चाहता था। तो कौन बनना चाहता था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, देवदत्त। देखिए दोस्तों, जो देवदत्त था ना, वो बुद्ध का चचेरा भाई था, और पहले तो वो बुद्ध की शरणागति स्वीकार करता है, ठीक है, बुद्ध को अपना आराध्य मानता है, और कुछ समय बाद उनसे घृणा करने लगता है, उनका विरोध करता है और संघ का प्रमुख बनना चाहता है। तो बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख कौन बनना चाहता था? देवदत्त। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वैशाली में। देखिए जब बुद्ध वैशाली में थे तो इनके एक शिष्य था आनंद, उसके कहने पर स्त्रियों को भी संघ में शामिल होने की अनुमति बौद्ध द्वारा दी गई थी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? देखिए ये वाला जो प्रश्न है वो छत्तीसगढ़ की जो पीएससी है उसमें पूछा जा चुका है 2015 में, और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो सर्वप्रथम स्तूप शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद में। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कनिष्क के शासनकाल में बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हो गया था। देखिए जब कनिष्क का शासनकाल था ना, उस समय जो बौद्ध धर्म था 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान में। जो ये महायान वाले थे ना दोस्तों, वो बुद्ध को एक देवता मानने लगे थे। तो किसके शासनकाल में बुद्ध को देवता का स्थान प्राप्त हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पुष्यमित्र शुंग। देखिए ये 2 बार एग्जाम में आ चुका है और आगे भी आने की पूरी संभावना है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। पुष्यमित्र शुंग ने जो है बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया। बाकी अशोक ने जो है कई सारे स्तूप बनवाए, ठीक है। हर्षवर्धन जो है वो बौद्ध धर्म को मानते थे। कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, जहां पर हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म बढ़ गया था। अब एक ही बचा है, पुष्यमित्र शुंग। इन्होंने बौद्ध मत के विस्तार में कोई भी योगदान नहीं दिया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नगर में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राजगृह में। देखिए राजगृह में पहली बार बौद्ध सभा यानी पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। उस समय शासनकाल किसका था? अजातशत्रु का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। हमारा प्रश्न है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न अवधारणा के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है?
तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, निर्वाण। बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं उसमें क्या क्या शामिल है? बुद्ध, धम्म और संघ। निर्वाण उसमें शामिल नहीं है, तो इसको अच्छे से याद रखना है। अगला है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 563 ईसा पूर्व में। देखिए 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ और 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर? कुशीनगर में। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अनात्मवाद सिद्धांत किस दर्शन या फिर किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बौद्ध दर्शन से संबंधित है अनात्मवाद। अनात्मवाद का मतलब है जो बौद्ध धर्म के लोग थे या फिर जो बुद्ध थे ना, वो आत्मा को स्वीकार नहीं करते थे। उनका मानना था कि आत्मा नहीं होती है। तो अनात्मवाद जो सिद्धांत है उसका संबंध किस धर्म से है या फिर किस दर्शन से है? तो बौद्ध दर्शन से। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र में। दोस्तों जब तीसरी बार बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था तो वो पाटलिपुत्र में किया गया था। इस समय अशोक का शासनकाल था और जब तीसरी बार बौद्ध समिति का या फिर बौद्ध संगीति का आयोजन होता है तो उसकी अध्यक्षता की गई थी मोगली पुत्तिस द्वारा और इस दौरान अभिधम्म पीटक नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। हमारा 24वां प्रश्न है, बुद्ध को ज्ञान किस आयु में प्राप्त हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 35 वर्ष की आयु में। दोस्तों जब बुद्ध 35 वर्ष की आयु में थे तो उस दौरान बिहार के बोध गया में निरंजना नदी के तट पर और एक पीपल के वृक्ष के नीचे, जिसको हम बोधि वृक्ष बोलते हैं, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 29 वर्ष की आयु में वो गृह त्याग करते हैं और 35 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं, कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म के धार्मिक कला की सांस्कृतिक मिश्रण है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एलोरा की गुफाएं। दोस्तों जो एलोरा की गुफाएं हैं ना, वो औरंगाबाद में स्थित है और औरंगाबाद का नया नाम क्या है? छत्रपति संभाजी नगर। ठीक है, तो यहाँ पर बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हमें देखने को मिलती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 26वां प्रश्न है, शून्यता का सिद्धांत देने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नागार्जुन। दोस्तों नागार्जुन जो है बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित थे और ये चीन भी गए थे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए और इन्होंने शून्यवाद या फिर शून्यता का सिद्धांत दिया था। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राजगृह में। जब पहली बार बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था तो राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध दर्शन के अनुसार कौन सा या फिर कौन से कथन सत्य है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा केवल बी, सी और डी। ये जो तीनों कथन है ना लास्ट वाले, ये सही हैं, जबकि जो ए वाला स्टेटमेंट है ना वो गलत है। क्यों गलत है इसको हम अच्छे से देखते हैं। हमारा जो ए स्टेटमेंट है वो क्या बोलता है? माया सभी कष्टों का मूल कारण है। कौन है? माया। जबकि बुद्ध ने जो 4 आर्य सत्य दिए थे ना, जो 4 आर्य सिद्धांत दिए थे, उसमें माया शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं मिलता है। इस वजह से जो ए वाला स्टेटमेंट है वो गलत है, जबकि तीनों शब्द हमें यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट हैं उनके बारे में बौद्ध धर्म में जानकारी मिलती है। माया के बारे में कोई भी बात बुद्ध द्वारा नहीं कही गई है, इस वजह से ये गलत है और बी, सी और डी वाले जो ऑप्शन है ना वो सही हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। ये थोड़ा टफ है, इस वजह से अपना पूरा फोकस यहीं पर रखना है। बौद्ध दर्शन के अनुसार मुक्ति के अंतिम 5 मार्ग को क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मतलब ये ऐसा बोल रहा है ये वाला प्रश्न कि बुद्ध ने जो मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत दिया था ना, उसमें से जो 5 लास्ट में थे ना उनको क्रम से जमाना है। अब 5 लास्ट में कौन कौन से हैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इनको हमने अच्छे से पढ़ा है। कौन कौन से हैं 5? देखिए पहला है सम्यक कर्मांत, ठीक है। इसके बाद है सम्यक जीव, फिर है सम्यक व्यायाम, इसके बाद सम्यक स्मृति और सबसे लास्ट में है सम्यक समाधि। तो ये सब हमने विस्तार से पढ़े थे, आपको समझ आ रहे होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, देवी देवताओं की पूजा। जैसा कि हम जानते हैं कि जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी ना कनिष्क के शासनकाल में, वहां पर बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया।
हीनयान और महायान दोनों ही अहिंसा पर बल देते हैं, जाति पात का विरोध करते हैं, स्तूपों की पूजा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो स्तूप है ना उनमें बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं, है ना। तो तीनों मामलों में अंतर दिखाई नहीं पड़ता, बस एक मामले में अंतर दिखाई पड़ता है, देवी देवताओं की पूजा। तो आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।